अरे बाप रे! क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते वो पीठ में छुरा घोंपते? यकीन मानिए, आज की कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। क्या हुआ जब घर की लाडली बहू, सबकी प्यारी रोशनी, निकली फोन चोर? और सिर्फ फोन नहीं, कैसे एक मामूली चप्पल ठीक करने वाले चाचा ने पूरे केस को पलट दिया? और कौन है ये विक्रम शेट्टी, जिसके नाम से रोशनी भी कांपने लगती थी? दोस्तों सच बताऊं, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है हमारे आसपास पनप रहे लालच और धोखे का वो दलदल, जिसमें एक पूरा परिवार फंस गया था। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि नीलम गॉसिप पर आज जो खुलासा होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। मैं हूं आपकी होस्ट, और चलिए शुरू करते हैं इस सस्पेंस से। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक अजीब से वाकये से। हमारे हीरो सचिन का फ़ोन चोरी हो गया था। फ़ोन चोरी आजकल आम बात है ना? लेकिन इस चोरी ने जो भूचाल लाया, उसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। एक तरफ घर में तनाव है, सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो अनजाने में इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो बनने वाला था। हाँ, मैं बात कर रही हूँ चप्पल ठीक करने वाले चाचा की। दरअसल रोशनी की बेस्ट फ्रेंड शिखा से अनजाने में वो फोन नीचे गिर गया था, जब वो जल्दी जल्दी में एक ऑटो में बैठ रही थी। उसे पता ही नहीं चला। लेकिन उसी समय पास बैठे चाचा ने ये सब देख लिया। उनका इरादा एकदम साफ था, अगर मैडम वापस आई तो लौटा देंगे। पर मैडम तो नहीं आई। चाचा घंटों इंतजार करते रहे। उनका माथा ठनका। उन्होंने सोचा, इतना महंगा फोन, किसी की जरूरत होगी। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधा थाने का रुख किया। सोचिए जरा, एक आम इंसान जो ईमानदारी की मिसाल है। थाने में दरोगा जी के सामने फ़ोन रखते हुए चाचा ने कहा, साहब, ये फ़ोन किसी मैडम का है, ऑटो में बैठते हुए गिरा था। दरोगा जी ने फ़ोन ऑन किया, और जैसे ही स्क्रीन जली, वॉलपेपर पर कौन था? साहिली और सचिन। ओ माय गॉड! ये देखकर दरोगा जी भी हैरान। उन्होंने तुरंत सचिन को थाने बुलाया। सचिन तो मानो सदमे में आ गया। उसका खोया हुआ फ़ोन वापस मिल गया, वो भी एक चप्पल वाले चाचा की वजह से। साइली और सचिन भागे भागे थाने पहुंचे। चाचा को देखा और सचिन तो एकदम दंग रह गया। चाचा, ये फ़ोन आपको कहाँ मिला? ये तो बहुत पहले चोरी हो गया था। चाचा ने बताया कि ये फ़ोन एक लड़की से गिरा था जो चप्पल ठीक कराने आई थी। अब यहाँ ट्विस्ट है दोस्तों। सचिन का फ़ोन चोरी हुआ, लेकिन ये फ़ोन गिरा शिखा से। मतलब साफ है, फ़ोन तो शिखा के पास था, लेकिन सचिन को किसने बताया था कि फ़ोन चोरी हुआ है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है असली विलन की, और इसका खुलासा जल्द ही होने वाला है। सचिन और साइली भले ही फ़ोन लेकर घर आ गए, लेकिन उनके मन में अब सवालों का तूफान था। अगले दिन सस्पेंस और डर के माहौल में शिखा मोहल्ले में आई। वो फोन ढूंढ रही थी, लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे रोशनी का डर था। जी हाँ दोस्तों, रोशनी, वही जो घर में सबकी चहेती थी। पर इस बार किस्मत सचिन के साथ थी। चप्पल वाले चाचा ने शिखा को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने तुरंत सचिन को कॉल किया। बेटा, वही लड़की यहाँ खड़ी है, शायद फोन ढूंढ रही है। सचिन तो एकदम बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचा। उसने शिखा के सामने अपना फोन लहराया और पूछा, कहीं ये फोन तो नहीं ढूंढ रही हो? बस, शिखा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, चेहरे का रंग उड़ गया। सचिन ने दबाव डाला और पुलिस का नाम सुनते ही शिखा टूट गई। उसने कांपते हुए, डरते हुए वो सच उगल दिया जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। रुक जाओ सचिन, तुम्हारा फ़ोन मैंने नहीं चुराया, वो रोशनी थी। उसी ने तुम्हारा फ़ोन उठाकर मेरे पास रखा। मैं तो मजबूरी में फंस गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, शिखा ने एक और बम फोड़ा, जो सचिन सख्त रह गया। साकू मौसी के घर से 2 लाख रुपए भी उसी ने चुराए थे। दोस्तों, सुनकर यकीन नहीं होता है ना? सबके होश उड़ गए। सचिन को तो जैसे आग लग गई। वो बिना समय गंवाए शिखा को लेकर घर पहुंचा और गरज उठा, सब लोग आओ, आज सारी सच्चाई सामने आएगी। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रोशनी है। रेणुका जी, सचिन की माँ, उनकी आंखों में अविश्वास और दर्द था। जिस लड़की पर उन्होंने बेटी से बढ़कर भरोसा किया, वो ऐसी निकली। तभी रोशनी ऑफिस से लौटी। सामने शिखा को देखा तो उसकी पैरों से भी जमीन खिसक गई। सचिन ने तंज कसा, आ गई महारानी, अब तुझे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। और दोस्तों, तभी एंट्री होती है पुलिस की। जैसे ही पुलिस ने रोशनी को पकड़ा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी,
तेजस बाबू, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन तेजस, उसका दिल टूट चुका था। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, रोशनी, तुम इतनी गिर कैसे गई? अब तुम्हारा घर यही जेल है। रोशनी को घसीटते हुए पुलिस बाहर ले गई। मोहल्ले में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। सब लोग अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे। एक ही सवाल सबके मन में था कि इंसान अपने लालच और चालाकी में कितना गिर सकता है। रोशनी की गिरफ्तारी से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। रेणुका जी का दिल टूट गया। वो विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि रोशनी ऐसी कर सकती है। सचिन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और शिखा खुद को कोस रही थी। लेकिन इस तनाव के बीच एक बड़ा मोड़ आया। पुलिस ने थाने में रोशनी से पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने नाटक किया, खुद को निर्दोष बताया, पर जब पुलिस ने फोन, चोरी हुए पैसे और शिखा का बयान सामने रखा तो रोशनी टूट गई। उसने कहा, हाँ, ये सब मैंने किया, लेकिन मजबूरी थी। मजबूरी या लालच? पुलिस अधिकारी ने साफ कहा, तुम्हें तुम्हारे लालच ने इस हाल तक पहुंचाया है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसी रात जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, शिखा ने सचिन को बुलाया। ये यहाँ का सबसे बड़ा मोड़ है, ध्यान से सुनिएगा। शिखा ने कांपते हुए कहा, सचिन भैया, एक और बात है जो मैंने अब तक नहीं बताई। रोशनी ने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देगी। उसने कहा था कि उसके पास बड़े बड़े लोग हैं जो उसे बचा लेंगे। सचिन के कान खड़े हो गए। ये सुनकर उसे समझ आ गया कि मामला सिर्फ फोन और पैसे की चोरी का नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। अगली सुबह सचिन ने थाने जाकर पुलिस को ये नई जानकारी दी। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और धीरे धीरे रोशनी से पूछताछ में नए नाम सामने आने लगे। लेकिन रोशनी नाम लेने से बच रही थी। वो बार बार यही कह रही थी, अगर मैंने नाम लिया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। इस बीच रेणुका जी ने पहली बार सचिन को गले लगाकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा रोशनी पर भरोसा किया और तुझ पर शक किया। सचिन की आंखें भी नम हो गईं, लेकिन उसने कहा, माँ, अब रोने का समय नहीं, अब हमें सच को पूरी तरह उजागर करना है। और हाँ, तेजस ने भी चुप्पी तोड़ी। उसने फैसला किया कि अब वो भी सच के लिए खड़ा होगा। उसने पुलिस को बयान दिया और कहा, रोशनी के कुछ दस्तावेज और लेन देन की फाइलें मेरे पास हैं। दोस्तों, अब ये लड़ाई सिर्फ सचिन की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी थी। पुलिस और सचिन की जांच तेज हो गई थी। धीरे धीरे ये राज खुल रहा था कि रोशनी सिर्फ एक मोहरा थी। असल में कोई और बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से खेल चला रहा था। रेणुका जी की हालत बिगड़ने लगी थी। उन्हें डर था कि कहीं ये लड़ाई और बड़ा नुकसान न कर जाए। लेकिन साइली सबसे मजबूत बनकर उभरी। उसने सबको हिम्मत दी। सचिन दिन रात पुलिस के साथ लगा रहा। उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन पुलिस ने फोन ट्रैकिंग से एक नाम पकड़ा, विक्रम शेट्टी। जैसे ही ये नाम सामने आया, सचिन चौंक गया। विक्रम शेट्टी? ये तो वही है जो अक्सर हमारे इलाके में आता जाता था। मैंने तो सोचा था कोई बड़ा कारोबारी है। ये सुनते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया। रोशनी ने भी थाने में धीरे से कहा, हाँ, वही है, विक्रम शेट्टी ही है जिसने मुझे धमकाया, मुझसे काम करवाया। अब तस्वीर साफ थी। रोशनी लालच में विक्रम शेट्टी जैसे आदमी के हाथों की कठपुतली बन गई थी। विक्रम इतना ताकतवर था कि उसके खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं था। लेकिन नीलम गॉसिप के दर्शक जानते हैं, सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। मोहल्ले के कुछ लोग अब भी सचिन के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, ये सब सचिन और उसके परिवार की चाल है। पहले रोशनी को फंसाया, अब किसी विक्रम शेट्टी का नाम घसीट रहे हैं। सचिन का खून खौल उठा, पर सायली ने उसे शांत किया। तुम्हें गुस्से से नहीं, सबूतों से जवाब देना होगा। आखिरकार वो रात आई। पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर छापा मारा। उन्हें विक्रम शेट्टी के कुछ खास आदमी मिले। उनके पास से क्या क्या मिला जानते हैं? नकली दस्तावेज, पैसों के बंडल और कई फोन। ये सब सबूत साबित करने के लिए काफी थे कि विक्रम ही इस पूरे रैकेट का सरगना है। लेकिन खुद विक्रम फरार था। सचिन और सायली जानते थे कि खतरा अभी टला नहीं है। रोशनी ने जेल से सचिन को संदेश भिजवाया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन यकीन मानो मैं मजबूर थी। सचिन ने भी जवाब भेजा, तूने गलती की, लेकिन अब भी सच बोलकर खुद को बचा सकती है। अदालत में सबके सामने विक्रम का नाम ले। और वो दिन आ ही गया।
अदालत में सुनवाई। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। रोशनी को कटघरे में लाया गया। उसकी आंखों में डर भी था और पछतावा भी। जज के पूछने पर रोशनी ने सिर झुका लिया और टूटी आवाज में कहा, हाँ मैंने किया, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मेरे पीछे विक्रम शेट्टी था। उसने मुझे धमकाया, मजबूर किया। पूरे कोर्टरूम में हलचल मच गई। जज ने तुरंत विक्रम को पकड़ने की कार्यवाही तेज करने का आदेश दिया। लेकिन विक्रम के गुर्गे अब और खतरनाक हो गए थे। उन्होंने सचिन और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। अगर ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। पर इस बार परिवार एकजुट था। साइली, सचिन, तेजस और शिखा सब सच के लिए खड़े थे। कुछ ही दिनों बाद सुबह सुबह सचिन को पुलिस का फोन आया। सचिन जी, हमें विक्रम शेट्टी की लोकेशन मिली है। वो शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम में छिपा हुआ है। सचिन और साइली ने फैसला किया, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस ने घेरा कसा। गोदाम में विक्रम के गुर्गे हथियारों के साथ खड़े थे। सचिन अंदर घुसा और गरज कर बोला, हम यहाँ सच्चाई के लिए आए हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है विक्रम। विक्रम ने बंदूक उठाई, लेकिन तभी पुलिस ने उसे कवर फायर के तहत दबोच लिया। विक्रम शेट्टी आखिरकार हाथों में हथकड़ी पहने अंदर आ गया। गोदाम में छिपे हुए नकली दस्तावेज, पैसे के बंडल और चोरी की संपत्ति, ये सब सबूत थे जिनकी वजह से रोशनी फंसी थी। घर लौटने पर रेणुका जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने सचिन और साइली को गले लगाकर कहा, बेटा तुमने सब कुछ सही। दोस्तों, विक्रम शेट्टी को कोर्ट ने लंबी सजा सुनाई। रोशनी ने भी जेल से बाहर आकर नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने परिवार और समाज से माफ़ी मांगी और अब वो सच में सुधार की राह पर चल पड़ी। सचिन, साइली, तेजस, शिखा और रेणुका ने महसूस किया कि ये लड़ाई केवल एक अपराधी को पकड़ने की नहीं थी, बल्कि परिवार की एकता, साहस और सच के प्रति समर्पण की भी थी। मोहल्ले के लोग अब उन्हें सम्मान की नज़रों से देखने लगे। सचिन ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी और परिवार का साथ ही हमें इस लड़ाई में सफलता दिला सका। अब हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो दूसरों को फंसाने की कोशिश। शिखा और तेजस ने भी इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि जीवन में सतर्क रहना, ईमानदार होना और सही फैसले लेना कितनी अहमियत रखता है। रोशनी की सुधरती कहानी ने सभी को ये दिखाया कि भले ही कोई गलत राह पर चला जाए, सही मार्ग और साहस हमेशा नई उम्मीदें जगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी लालच, धोखा और सच्चाई की जीत की कहानी। नीलम गॉसिप पर हमें इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यही सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे पर मत जाइए। अपनी आंखें खुली रखिए, अपने अपनों पर भरोसा रखिए और जब भी कोई मुश्किल आए, एकजुट होकर हिम्मत के साथ उसका सामना कीजिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि रोशनी का लालच सही था या गलत? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।